ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਨੰਬਰ 2 CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। नंबर 3 केजरीवाल जी अपनी चुप्पी तोड़न। ये बड़ा हास्यप्रद है कि कल ही मैं उनके सामने समक्ष पेश हुआ था और उन्हें मैंने कहा था कि मुझे जिस दस्तावेज के कारण आप मुझे बुला रहे हैं, जिस शंका के लिए बुला रहे हैं, वह दस्तावेज जिसके ऊपर मेरे हस्ताक्षर भी हों वह मुझे उपलब्ध कराए जाएं ताकि मैं उसके ऊपर अपने बयान दे सकूं। मगर उसमें कागज तो कोई उपलब्ध नहीं कराया। आज मुझे नया जो सम्मन जारी हो गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप 28 तारीख को चंडीगढ़ सेक्टर 32 में जो पुलिस इंस्टीट्यूट है उसमें आप पेश होइए। और मैंने उसके ऊपर रिटर्न लिख के दिया कि मैंने आपको कहा था, और उसकी कापी भी जो बयान की थी वो भी मैंने उनको दी है कि आपको मैंने ये बयान दिया था कि आप मुझे दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद ही मैं SIT के समक्ष पेश हो सकता का फ़ायदा है और तभी मैं SIT को पूर्ण रूप से सहयोग कर सकता हूँ। अन्यथा उसका कोई लाभ ही नहीं है, तो वेस्ट टाइम है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो है ये जानबूझकर हरास कर रही है और हरासमेंट के साथ साथ टाइम पास अप कर रहे हैं। वो अपना टाइम तो निकाल रहे हैं। हकीकत में है कि पहले श्री अकाल तख्त साहब ने उनको फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने सिख समाज को ये कहा था कि ये सिख समाज का दोषी है और इसलिए इनको मुंह न लगाया जाए। अब उसने भगवंत मान ने चैलेंज किया है अकाल तख्त साहब, श्री अकाल तख्त साहब को, और चैलेंज करते हुए जो उनके जो फतवे को ही चैलेंज करने की कोशिश की है। मगर जिस फतवे के साथ उन्होंने उसको चैलेंज करने की कोशिश करने के लिए जो वीडियो जनरेट की है वो जो है जग जाहिर हो गई हैं, और जिन्होंने बनाई थी उनके अगेंस्ट FIR भी दाखिल हो गई हैं और 2 आदमी अरेस्ट भी हो गए। तो भगवंत मान जी तो पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं। वो अपनी पैठ छुपाने के लिए, ये लोगों का ध्यान डिवर्ट करने के लिए उल्टे सीधे ये स्टेप उठा रहे हैं, और उसी में ही मैं समझता हूँ कि मुझे बुलाया गया। इस मामले में साहब जी बड़े जो अफसर हैं, CP लुधियाना का नाम आ रहा है, CCTV वीडियो वायरल, जो पुलिस अधिकारी सारी है, चाहे वो CP लुधियाना और स्वपन जी का भी नाम आ रहा है बीच में, कोई भी है, कोई अगर दोषी है तो उसमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। 10 लाख रुपए देने की बात भी आई है। ये तो समझ उस व्यक्ति ने टीवी पर बयान दिया कि मुझे 10 लाख रुपया दिया गया और मुझसे वीडियो बनवाया गया, और मैंने उनको कहा भी कि मैं वीडियो और ऑडियो का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऐसा भी कहा गया। मगर फिर भी उन्होंने किया
और ये मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी छवि को गलत तरीके से बचाने की कोशिश की। गुरुग्राम पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कथित फर्जी वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। किस तरीके देखते हैं? भगवंत मान अपने कुकर्म छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से कोई 2 लोगों को खड़ा किया गुड़गांव में कि ये कहने के लिए जो उनके वीडियो हैं वे फर्जी हैं। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्शन 101(2)(a) ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन 318 सब सेक्शन 2 में चीटिंग, सेक्शन 336-340 फॉर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत 2 लोगों को अरेस्ट किया है। और उन्होंने माना है कि उनको ऊपर दबाव बनाया गया। उन्होंने 10 लाख रुपए लिए और पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया कि वह ये फर्जी रिपोर्ट दें। सच ये है कि जज अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को पूरा मौका दिया था कि वह किन्हीं 2 एजेंसी से जांच करा लें, उन्होंने नहीं कराई। और उसके बाद जज अकाल तख्त साहब ने उस वीडियोस की जांच करवाई जिसमें पाया गया कि वीडियो ठीक हैं, जिसमें भगवंत मान गुरुओं का अपमान कर रहा है, गुरुओं की तस्वीरों पर शराब छेड़क रहा है। ये वीडियो में है। भगवंत मान के पास अब कोई ऑप्शन बचे नहीं, सब रास्ते बंद हैं। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वह अकाल तख्त पर जाकर माफ़ी मांगे और तुरंत के तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। गुट ने चुनाव आयोग में दावा किया कि वह असली टीएमसी है और उनके पास बहुमत समर्थन है। दूसरी ओर ममता बनर्जी गुट ने आयोग को नई सूची देकर कहा कि ममता बनर्जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, जो गुट के पास आज संख्या बल है, उन्होंने अरूप रॉय को अपना चेयरपर्सन घोषित कर दिया है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संख्या बल ही मान्य होता है। अब ममता बनर्जी जो मर्जी करती रहे। सच ये है कि अब ये जो नया ग्रुप है इनके पास संख्या बल ज़्यादा है। सर, टीएमसी के अंदर कुछ नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से फिरहाद हकीम को हटाकर उनकी जगह मदन मित्रा को लाने की मांग कर रहे हैं। अब ये उनका अंदरूनी मामला है और फरहाद हकीम को रखें या मदन मित्रा को लेकर आए, ये उनका अंदरूनी मामला है। परंतु सच ये है कि फरहाद हकीम ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया है। सर, सरकार सख्त हो गई है। अलीगंज आग हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश दे दिया। सीएम मुख्य योगी जी का जो कदम है वो स्वागत योग्य है कि हर बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए जो कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंतर्गत है या नहीं है, उसमें फायर एग्जिट के 2 रास्ते है या नहीं है। क्योंकि ये जो घटना हुई इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अपेक्षा करते हैं कि लखनऊ के जो अधिकारी हैं, लखनऊ एडमिशन के अधिकारी हैं, इसकी चिंता करेंगे। सर, लास्ट एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दान की नकदी हटाने और उनके प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने की सिफारिश भी की गई है। जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसके अंदर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी जानकारी दी गई और आगे कैसे कदम बढ़ाए जाएं ताकि आगे से ऐसा घटना दोबारा न हो, इसकी भी रिकमेंडेशन की गई है। अपेक्षा करते हैं कि यूपी सरकार जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो वहाँ प्रशासन है वह जो कदम सुझाए गए उनके खिलाफ उनके अनुसार काम करेगा। करने का ट्राई किया गया, एक वीडियो भी सामने आई, क्या बोलना चाहेंगे? शुरू से ही भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं और पाप छुपाने के लिए महापाप कर रहे हैं। जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, एआई से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने 2 इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना एआई से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी, पंथ विरोधी करार दिया। पर भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर, सत्ता की मदता में चूर श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज कर रहे, चुनौती दे रहे हैं और एक झूठी फर्जी रिपोर्ट लेकर आ गए जिसमें
पैसे के बल पर वो रिपोर्ट बनवाई गई कि इस वीडियो में भगवंत मान है ही नहीं। अब उस फोरेंसिक लैब के उसी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से वीडियो के सामने आके कहा कि पैसे के बल पर पुलिस के कुछ अधिकारी उन्हें से दबाव के कारण उनसे ये रिपोर्ट बनवाई है। ये पाप पर पाप और पाप पर महापाप, अकाल तख्त को चुनौती देने का पाप लगातार भगवंत मान कर रहे हैं। मेरी सभी पंजाब के निवासियों से निवेदन है कि भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहब ने गुरु दोखी पंथ विरोधी घोषित किया, उसके सामाजिक बहिष्कार की बात की है। ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई अधिकारी आज उनको मिलने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रहें। उन्हें पूरे विश्व के नानक नाम लेवा संगत का दिल दुखाया है, सिख मर्यादाओं को तार तार किया है, गुरुओं का अपमान किया है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो कुर्सी पर बैठे रहे। जी सर, आपने लेटर भी लिखा है गवर्नर जी को। मैंने पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव दोनों को पत्र लिखकर ये मांग की है कि आप तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड करें और भगवंत मान को गिरफ्तार करें। बेदबी के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। गुरुओं की बेदबी करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान पर बैठा हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पहले ही अकाल तख्त उन्हें सिख मर्यादाओं को भंग करने के लिए, अश्लीलता करने के लिए, अभद्रता करने के लिए गुरु दोखी करार कर चुकी है और दोनों लैब्स की रिपोर्ट भगवंत मान को दोषी ठहराती है, पर उन पर बेदबी का पर्चा तुरंत रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी सर, थैंक यू। कहा है डीजी को और गवर्नर को कि किस तरह से जो पूरा एपिसोड सामने आया भगवंत मान की वीडियो का, क्या बोलना चाहेंगे? पंजाब दी भगवंत मान दी सरकार लगातार पाप ते पाप कर रही है।